सरकार के खर्च होते हैं, उन खर्चों को सरकार की इनकम से वो खर्च ज़्यादा है, उनको पूरा करने के लिए भी सरकार कर्जे का सहारा लेती है। उस पीरियड में घोषणा करते रहे, कुछ धरातल में आएगा, कोई बजट आएगा, कुछ आएगा। 5 महीने हो गए हैं, आज तक 2100 रुपये की या 25 रुपये की 2000 की कोई स्कीम नहीं बना सकती। ये है चेंज ऑफ लैंड ना वक्फ बोर्ड कर सकता ना और कोई कर सकता। तो कहाँ जनधन में तो लोगों के अकाउंट बंद हो गए। रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता के चुनाव पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 4-5 दिन में प्रतिपक्ष नेता का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि सभी कांग्रेस विधायकों ने अपनी राय आला कमान तक भेज दी है। गुजरात में राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के कुछ नेताओं को भाजपा से मिलने का आरोप लगाए जाने पर बत्रा ने कहा कि ये बात सही हो सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार को अब हनीमून पीरियड से बाहर निकलकर घोषणाओं को लागू करने का ध्यान देना चाहिए। बत्रा ने सरकार के कर्ज में बढ़ोतरी और महिलाओं को दी जाने वाली सम्मान राशि पर सरकार के बयान बदलने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश के जनहित मुद्दों को उठाएगी। शुरू हो चुका है और मैंने कई बार कहा आपसे भी, बजट के बारे में हम चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बार हम रोहतक में भी उसके बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि सब कुछ वही शेयर हो जाता है। रोहतक की समस्याओं के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी ने एक 2 दिन की एमएलएस की वर्कशॉप की थी और उसमें सबसे सुझाव मांगे गए थे। जनरल बजट के बारे में मैंने वहाँ पर सुझाव दिए और बताया कि सरकार कर्जे के पैसे से नहीं चल सकती। ये भी बताया कि जिन तक रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार के पास इनकम नहीं आएगी, तब तक प्रांत की तरक्की भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ सर्कल घुमाते रहते हैं उस बात के लिए। जिस प्रांत के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट को, वित्तीय घाटा जिसको कहते हैं, उसका थोड़ा सा समझा दूं कि कैसे। जैसे सरकार के खर्च होते हैं, उन खर्चों को सरकार की इनकम से वो खर्च ज़्यादा है, उनको पूरा करने के लिए भी सरकार कर्जे का सहारा लेती है। वो कर्जे से पूरे होते हैं और आए साल जो पहले का कर्जा है उससे फालतू का कर्जा ले लिया जाता है और जो कर्जे का अमाउंट है वो रेवेन्यू डेफिसिट पूरा करने में और पुराने कर्जे के भुगतान में चला जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो और चाहे वो इंटरेस्ट हो। ये तो एक जनरल उसकी बात थी साहब यहाँ तक। और सभी हमारे शहर की पीर बहोदी बहुत बड़ी, एक हमारा पुराना इसका कैसे भूमाफिया ने मिट्टी भर के ज़मीन को कब्जा कर लिया। हमारे पुराने समय की एक पहचान है, हमारे शहर की एक बहुत बड़ा जलाशय है और उस जलाशय को मेंटेन किया जाए, उस जलाशय को ना भरा जाए भूमाफिया पे। कोई उनके पास पावर नहीं है, कोई लीज नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा रेलिवेंट फैक्टर ये है, चेंज ऑफ लैंड ना वक्फ बोर्ड कर सकता ना और कोई कर सकता। जोड़ को नहीं भर सकते आप। वक्फ बोर्ड अगर देता है, मालिक है इसका, उसकी भी मैं कहानी बताऊंगा, उसमें मालिक देता है तो जोड़ को लीज कर लो, तो कोई फिशिंग के लिए कर ले लीज में कर लो। पर आ जाएगा। अब हमें आश्वासन मिला है वहाँ से, हम मिले थे 1-to-1 जिस तरह बात कर रहे हैं, हम 1-to-1 मीटिंग भी हमारी हुई है, नए प्रभारी आ गए हैं। उन्होंने इंश्योर किया था कि हम ये मतलब कहे कि 7 तारीख तक तो नहीं हो सकते और उसके 5-7 दिन के गैप के अंदर हम LOP डिक्लेयर। क्या हुड्डा साहब के अलावा किसी और के नाम पर भी चर्चा होगी? ये पार्टी का मुद्दा है। तो राहुल गांधी ने ये कहा है जी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आधे बीजेपी से मिले हुए हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं? राहुल गांधी बिहार को अपना, गुजरात के बारे में कह रहे हैं, जो ठीक ही कह रहे होंगे, उनका आकलन ठीक हो। लेकिन इसी के जवाब में मुख्यमंत्री बोले कि राहुल गांधी खुद बीजेपी से मिले हुए,
रहेंगे, बीजेपी ऐसे ही आ रही है। मुख्यमंत्री हनीमून पीरियड में घोषणा करते रहे, कुछ धरातल में आएगा, कोई बजट आएगा, कुछ आएगा। 5 महीने हो गए हैं, आज तक 2100 रुपये की या 25 रुपये की 2000 की वो स्कीम नहीं बना सके। उसमें जिस तरह दिल्ली में हुआ था, वो बोला जी पैसे तो है नहीं जी, वो तो केजरीवाल जी सारा खजाना खाली कर गए, अब उसको सिर्फ बीपीएल परिवारों तक लिमिटेड कर दिया। जहाँ तक घोषणा की थी, कोई बीपीएल परिवार तक लिमिटेड नहीं थी। अब ये सदन के अंदर क्या स्कीम लाएंगे पता लगेगा, ये भी दिल्ली सरकार की तरह उसको कर्टेल करेंगे। सर इन्होंने ये कहा था साथ में कि जो सीईटी के युवा हैं जिन्होंने पास किया और सीईटी, जितने तक उनको नौकरी मिलती है हम 9000 रुपये देंगे। 5 महीने तो हो गए, एक पैसा दिया, और ये 5 महीने हो गए किसी महिला को मिला नहीं। कहते इतने पैसे हम सिलेंडरों, वो कहाँ, जनधन में तो लोगों के अकाउंट बंद हो गए। जनधन में कोई सब्सिडी कभी आई नहीं, कुछ नहीं आई। और बैंक ऑपरेशन में शुरू में किसी ने 500 जमा कराया, किसी ने 1000 कराया, 2000 कराया, बैंक के चार्जेज हो गया, इनऑपरेटिव अकाउंट हो गए। अब इनऑपरेटिव को ढूंढते रहेंगे, ये 500 रुपये भी नहीं मिलने लोगों को। 500 रुपये की जो 700 रुपये गैप है, ये भी लोगों को नहीं मिले, ये भी सिर्फ कागजी कार्रवाई।